गांव की सीधी सादी लड़की गोपी की शादी शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार में हो गई थी। उसे उम्मीद थी कि उसका पति अहम उसे दुनिया की हर खुशी देगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के बाद ही उसे पता चला कि उसका पति बेहद क्रूर और निर्दयी स्वभाव का है। अहम का व्यवहार शादी के पहले कुछ दिन तो सामान्य रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके असली रंग सामने आने लगे। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता और कभी कभी हाथ भी उठा देता। गोपी की सास कोकिला एक कठोर और अनुशासन प्रिय महिला थी। उसने कभी अहम को अनुशासन में नहीं रखा था, बल्कि हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दा डालती आई थी। वह भी गोपी से कठोर व्यवहार करती और उसे दिन भर घर के कामों में उलझाए रखती। ननद किंजल पढ़ी लिखी और समझदार थी, लेकिन घर में उसकी ज्यादा नहीं चलती थी। वह अपने भाई के गलत व्यवहार से परेशान थी, पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। एक रात जब गोपी ने बिना पूछे अपने लिए कुछ खरीद लिया, तो अहम को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में उसे बुरी तरह पीट दिया। गोपी का चेहरा चोटों से भर गया, लेकिन वह रोने के सिवा कुछ न कर सकी। अहम को कोई अफसोस नहीं था। वह रोज शराब पीकर आता और बिना किसी वजह के उस पर हाथ उठाता। कोकिला भी हमेशा अपने बेटे का ही साथ देती और गोपी को ही गलत ठहराती। गोपी कई बार अपने माता पिता को फोन लगाने की कोशिश करती, लेकिन कोकिला ने उसका फोन छीन लिया था। वह अब इस पिंजरे में कैद हो चुकी थी। गोपी की हालत देखकर किंजल ने ठान लिया कि वह अपनी भाभी की मदद करेगी। एक दिन जब अहम घर पर नहीं था, किंजल ने गोपी से बात की। भाभी, आप कब तक यह सब सहेंगी? किंजल ने रोते हुए कहा। गोपी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में मजबूती थी। मुझे नहीं पता किंजल, पर मैं अपने घर वालों को दुख नहीं देना चाहती। लेकिन यह कोई जिंदगी नहीं है, आपको कुछ करना होगा। किंजल ने उसे महिला सहायता केंद्र जाने की सलाह दी, लेकिन गोपी अभी भी डर रही थी। एक रात जब अहम ने हद पार कर दी, तब गोपी को एहसास हुआ कि अब वह और नहीं सह सकती। उस दिन अहम ने शराब पीकर गोपी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दीवार से टकरा गई और बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। किंजल और उसकी सहेली उसे अस्पताल लेकर आई थी। डॉक्टर ने बताया कि उसे अंदरूनी चोटें आई हैं। गोपी ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने अहम को गिरफ्तार कर लिया। कोकिला ने बहुत कोशिश की कि गोपी अपनी शिकायत वापस ले ले, लेकिन इस बार गोपी ने अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ खड़े रहने की ठान ली थी। किंजल ने गोपी का पूरा साथ दिया। उसने तलाक लेने का फैसला किया और अपनी खुद की जिंदगी नए सिरे से शुरू की। कुछ सालों बाद गोपी अपने जैसी कई औरतों की मदद करने के लिए एक एनजीओ खोला। अब वह ना सिर्फ खुद के लिए खड़ी हुई थी, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी जो अत्याचार सहने को मजबूर थीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी महिला को अत्याचार सहने की जरूरत नहीं है। अगर हिम्मत जुटाई जाए तो बदलाव संभव है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।